अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। मोल्ड डिज़ाइन मैथ्स के ट्यूटोरियल्स के साथ खुशामदीद। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोल्डिंग प्रेशर और क्लैंपिंग फोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंजेक्शन प्रेशर। Injection pressure is the force applied by the screw to push molten material resin into a mold cavity. Simply injection pressure जो है वो एक फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं बैरल में मौजूद स्क्रू की मदद से, जो बैरल में मौजूद मोल्टेन मटेरियल को हमारी मोल्ड की कैविटी तक पहुंचने में मदद देता है। अच्छा, ये बेसिकली इंजेक्शन प्रेशर जो है आपकी मोल्डिंग मशीन की स्पेसिफिकेशन के अंदर मैक्सिमम मेंशन होता है। आप उसकी 100% कैपेसिटी को कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। आप उसकी 90 या 95% कैपेसिटी जो है वो यूज़ कीजिए। अच्छा, जब भी हम इंजेक्शन प्रेशर जो है वो क्रिएट करते हैं, यानी अपने मटेरियल को हम इंजेक्ट करते हैं प्रेशर से मोल्ड कैविटी के अंदर, तो मोल्ड के दोनों हाफ जो है फिक्स और मूवेबल हाफ खुलने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे हम कंट्रोल करते हैं? इसको हम कंट्रोल करते हैं क्लैंपिंग फोर्स के जरिए। यानी जो हमारा मोल्डिंग मशीन का मूवेबल हाफ वाला पोर्शन है, वहां पर हम इसके अगेंस्ट में एक प्रेशर लगाते हैं जिसे हम क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं, जो कि इंजेक्शन के नतीजे में मोल्ड जो खुलने की आपकी कोशिश कर रहा होता है उसको रोक के रखता है और मोल्ड को टाइटली जो है, दोनों हाफ को टाइटली जो है वो क्लोज करके रखता है। ठीक है, तो हम इसी क्लैंपिंग फोर्स को आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। अच्छा, इसके साथ ही दो तरह के प्रेशर हैं, वो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लें। सेकंड है हमारे पास होल्ड प्रेशर या पैक प्रेशर। ठीक है, so during injection molding, the hold pressure or pack pressure is used to finish the filling of the mold and pack the part. ठीक है, the rule of thumb is that the hold pressure is 50 to 70% of injection pressure. पहली बात जो हमें समझ में आई वो ये कि हमारे इंजेक्शन प्रेशर का 50 से 70% प्रेशर जो है वो होल्ड या पैक प्रेशर होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पैक प्रेशर क्या होता है। पैक प्रेशर का मतलब है कि मिसाल के तौर पर हमने प्रेशर के साथ जो है वो मटेरियल को हमारी मोल्ड कैविटी के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, जो रिक्वायर क्वांटिटी थी पार्ट के लिए वो फिल हो गई। अब पैक प्रेशर क्या करता है? मजीद मटेरियल को इंजेक्ट करने की कोशिश करता है बाय प्रेशर। ठीक है, इससे होता क्या है कि आपका कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा डेंस और कॉम्पैक्ट आता है। ठीक है, पहली चीज़। अच्छा, उसके बाद होल्ड प्रेशर क्या करता है कि हम एक सर्टेन प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखते हैं इंजेक्शन के बाद, जो कि हमारे कैविटी के अंदर मौजूद मोल्टेन मटेरियल को बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, तो ये हमारा होल्ड प्रेशर कहलाता है, जो कि 50 टू 70% होना चाहिए। इसके बाद जब हमारा गेट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, तो अब मटेरियल जो है वो कैविटी के अंदर जो मौजूद है उसका कूलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है और वो सॉलिडिफाई होने लगता है। और गेट जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो अब मटेरियल बाहर नहीं आ सकता। तो उसके बाद हम अपने स्क्रू को इसके ओरिजिन या इनिशियल पोजीशन पर ले जाते हैं। लेकिन जब हम इसकी ओरिजिन या इनिशियल पोजीशन पे जब स्क्रू को ले जा रहे होते हैं, तो ये इंजेक्शन की स्पीड से पीछे नहीं ले जाएंगे। हम इसको जो है वो एक सर्टेन अगेंस्ट फोर्स लगाएंगे। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, कि ये वाली डायरेक्शन में हमने इंजेक्शन की, उसके बाद जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक आप समझ लें नॉन रिटर्न वॉल था, वो यहाँ पे लॉक हो गया है। और उसके बाद जब ये पीछे की तरफ मूव करने लगेगा तो ये रिंग जो है वो आगे कांटेक्ट कर जाएगा इस कोन के साथ, और यहाँ पर ओपनिंग एरिया जो है वो क्रिएट हो जाएगा, जिससे मजीद जो मोल्टेन मटेरियल है वो यहाँ आकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये यहाँ पर मटेरियल फिल हो रहा होगा तो ये स्क्रू को पीछे की तरफ जो है वो बाय फोर्स धकेलेगा। ठीक है, और उसी को कम करने के लिए हम एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जो कि हमारे स्क्रू को स्लोली जो है वो पीछे की तरफ लेकर आता है। इससे हमारे पार्ट की जो मिक्सिंग है, यानी मोल्टेन मटेरियल की जो मिक्सिंग है, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि कुछ प्लास्टिक रेजिन के जो है वो
स्टैंडर्ड प्रेशर गिवन है, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और एमपीए के अंदर तो फिलहाल मैं यहाँ बात करूँगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपके पास रेंज अवेलेबल होती है, ठीक है। और ये रेंज है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरा जो प्रोजेक्टेड एरिया है कोर कैविटी का, तो वो लेट सपोज 100 mm है, तो 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है, और यहाँ पर जो है वो तमाम मटेरियल दिए हुए हैं और उनकी यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स मेंशन है, ठीक है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे इस तरह के टेबल और इस तरह के चार्ट, और आप इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं। अच्छा, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो काफ़ी बड़ी रेंज है, इसमें से हम कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करें। तो उसका आसान सा मैं तरीका बता देता हूँ आपको कि मिसाल के तौर पर आप जिस भी सप्लायर से यहाँ पे मौजूद जितने भी मटेरियल हैं या इसके अलावा भी कोई मटेरियल अगर आप परचेज कर रहे हैं, तो आप अपने सप्लायर से पूछेंगे कि इसकी एग्जैक्ट डेंसिटी कितनी है और इसका मोल्डिंग प्रेशर पर सेंटीमीटर स्क्वायर कितना है। तो नॉर्मली जब आप मटेरियल परचेज करते हैं तो वो मटेरियल टेस्टिंग से रिलेटेड आपको एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें इस तरह की तमाम इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो वहां से आप एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो पिक करेंगे कि कितना इंजेक्शन मोल्डिंग प्रेशर रिक्वायर्ड है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए। इंटरनेट पे आपको जर्नलाइज वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने असल मेन टॉपिक की तरफ, क्योंकि मोल्ड डिजाइनिंग के वक्त हमने इसको जहन में रखना होता है। आप नंबर ऑफ कैविटीज बढ़ाएंगे अगर, तो इंजेक्शन प्रेशर भी बढ़ेगा, और जब इंजेक्शन प्रेशर बढ़ेगा तो क्लैंपिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो क्लैंपिंग फोर्स बेसिकली क्या है? क्लैंपिंग फोर्स जो है वो clamping force refer to the force applied to a mold by clamping unit of an injection molding machine. In order to keep the mold closed, this force must oppose the separating force caused by the injection of molten plastic into the mold। यानी जब मैंने आपको बताया कि जब भी आप इंजेक्शन करते हैं तो मोल्ड ओपन होने की कोशिश करेगा, उसके अगेंस्ट में हमें एक फोर्स अप्लाई करनी होती है जिसे हम क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम इंजेक्शन ओवरऑल इंजेक्शन प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे, उसके अगेंस्ट में हमें क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करना या स्पेसिफिक क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई करना पता चल जाएगा। अच्छा, अब डिस्कस करते हैं कि क्लैंपिंग फोर्स क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लैंपिंग फोर्स जो है वो इंजेक्शन प्रेशर के अगेंस्ट में लगने वाली फोर्स है जो कि आपके मोल्ड को क्लोज रखती है, ठीक है। इसका सिंपल सा फार्मूला है F = P × A, जो कि फोर्स मालूम करने का फार्मूला है। यहाँ पर F जो है वो क्लैंपिंग फोर्स है और P जो है वो आपका प्रेशर है, जो कि हम टेबल से उठा लेंगे, या आपका सप्लायर आपको बताएगा कि अब जो वो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा है उसका स्पेसिफिक मोल्डिंग प्रेशर क्या है, ठीक है। और ए जो है वो हमारा प्रोजेक्टेड एरिया है, यानी जो भी हमारे कैविटीज का लेआउट बना हुआ है उसका एरिया कितना बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मटेरियल है पीवीटी प्लास्टिक, ठीक है, और जो नंबर ऑफ कैविटीज हैं वो 4 है, ठीक है। तो पीबीटी प्लास्टिक 30% ग्लास फाइबर, इसकी हम फोर्स देख लेते हैं। ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी ने एक रेंज दी हुई है, यहाँ पर हमने जो है वो स्पेसिफिकली सेलेक्ट किया हुआ है वैल्यू। तो हमारा जो टोटल प्रोजेक्टेड एरिया बन रहा है वो एक कैविटी का बन रहा है 15.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास 4 नंबर ऑफ कैविटी है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ रनर इज 2A, ठीक है। रनर का एरिया भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हमने फार्मूले में जो का प्रेशर था वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। उसके बाद एरिया के अंदर हमने 15.3 यानी एक कैविटी का जो है वो एरिया लिया है, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया और इसमें हमने रनर का प्रोजेक्टेड एरिया ऐड कर लिया है, ठीक है। तो इन तमाम को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टनेज में
फोर्स आ जाएगी। तो इस वक्त जो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फोर्स आ रही है वो 20 टेनेज है, ठीक है। तो एज 20 टेनेज लेट सपोज अगर आ रही है, तो आप ऐसी मशीन सेलेक्ट करेंगे अपने मोल्ड की प्रोडक्शन के लिए जो बेसिकली 25 टू 30 टेनेज की हो, ठीक है। कभी भी आप एग्जैक्ट टेनेज की मशीन नहीं लेंगे, उससे हमेशा ज़्यादा टेनेज की मशीन आप सेलेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।